वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको इंग्लिश आती तो है पर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है और इंटरव्यू में जाते जाते डर लग जाता है, एकदम पता नहीं क्या हो जाता है। कोई अगर सामने से पूछते कोई क्वेश्चन तो वहां पे पता नहीं क्यों किस बात की अचानक से डर आप लोगों को आ जाती है। मैं कैमरा थोड़ा ठीक कर लेती हूँ। हाँ, किस बात की डर आ जाती है वहां पे और आप बोल नहीं पाते हो। कई बार कॉन्फिडेंस की इतनी ज्यादा कमी हो जाती है, डर लगने लगता है और ऐसे में आपको लगता है कि यार मैं अपनी हिंदी में ही बोल लूँ तो ज्यादा बेहतर है। तो उन लोगों के लिए ही है ये वीडियो कि जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है बट वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं और 15 दिनों के अंदर कैसे फ्लुएंट बोलना है। तो मैं आपको आज ऐसे ऐसे टिप्स दूंगी ना जिससे कि 10 दिनों के अंदर आपकी इंग्लिश तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ तो फ्लुएंसी पकड़ ही लोगे। इवन मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, जिनकी इंग्लिश पे बिल्कुल भी पकड़ नहीं है बोलने पे, वो रिस्क ना लें, वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने एक वीडियो बना रखी है कि अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो वहां पे आप बेहिचक जाके हिंदी में इंटरव्यू दीजिए और कैसे देना है क्या करना है जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, वो वीडियो है। ये वीडियो उनके लिए है, मैंने पहले भी बता दिया और एक लास्ट बार रिपीट कर रही हूँ कि जिनकी इंग्लिश आती तो है बट उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है बोलने का, उनके लिए है। तो पहला पॉइंट क्या करना है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस जनरेट करना है इंग्लिश में तो फर्स्ट आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट आप यही कर सकते हैं कि ग्रामेटिकल एरर पे ध्यान ना दें। क्योंकि आप एक बात बताइए कि हिंदी में क्या हम लोग ग्रामेटिकली सही बोलते हैं? डू वी स्पीक हिंदी विद फ्लुएंसी इन ग्रामर? कि हिंदी में तो हम लोग यूपी बिहार और बहुत सारे राज्य में हम बोलते हैं जबकि मैं बोला जाता है कई बार। तो फिर भी बातचीत तो होती है ना। तो सबसे पहले ग्रामेटिकल एरर पे बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। ग्रामेटिकल एरर थोड़ा बहुत, क्योंकि जब ग्रामर ध्यान में हम लोग सोचने लगते हैं कि इसका ट्रांसलेशन ये होगा, इसका ट्रांसलेशन ये होगा, तो वहां पे दैट इज द प्लेस वेयर वी स्टार्ट हेजिटेटिंग टू स्पीक इन इंग्लिश। सो वी शुड नॉट थिंक अबाउट द करेक्ट ट्रांसलेशन इन आवर माइंड, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन योर माइंड देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इनसाइड योर माइंड, व्हाट V1 V2 V3, and there is what you start losing confidence at spoken English. So not do that. It's my advice, it's my strict advice to you not do that, but it doesn't mean that you can make ब्लेंडर मिस्टेक्स इन ग्रामर वाइल स्पीकिंग। अब शी के साथ आर मत यूज कर दीजिएगा। ग्रामर मिस्टेक को मैं अवॉइड करने बोल रही हूँ बट इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, शी के जगह आर बोल दिया, ही के साथ इज की जगह आर लगा दिया, हैज के जगह हैव के जगह हैड। बहुत ज्यादा ब्लंडर नहीं कर दीजिएगा। जैसे कि आई हैज डूइंग दिस, सुनने में कैसा लग रहा है, कहीं कहीं सुनने में कैसा लग रहा है ना, इस पर भी ध्यान दीजिए। सुनने में वो शब्द कैसे लग रहे हैं, सुनने में खराब तो नहीं लग रहा है ना। ग्रामर कभी कभी मत सोचिए, कभी कभी थिंक अबाउट दैट व्हाट इज इट साउंडिंग, वेदर इट इज साउंडिंग गुड और नॉट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सुनने में कैसा लग रहा है, हम यहाँ जा रहा हूं, सुनने में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है ना। हम यहाँ जा रहे हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं यहाँ जा रहा हूं और ठीक लग रहा है। तो फोकस ऑन लिसनिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग। और वो कैसे होगा, ये है हमारा दूसरा पॉइंट, वो होगा मिरर के सामने खुद से बात कीजिए। टॉक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो दैट वेयर यू आर डूइंग द मिस्टेक। खुद पर खुद पता चल जाएगा कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई। ठीक है, मिरर के सामने जाइए, खुद से बातें कीजिए, खुद को देख के बोलिए, वहीं पे आपको समझ में आएगा कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे है। मिस्टेक ग्रामर से नहीं होती है, मिस्टेक माइंडसेट से होती है। आप पहले ही डर जाते हो कि ग्रामर गड़बड़ होने वाला है, तो डरना नहीं है कि ग्रामर गड़बड़ हो गया तो मैं कैसे बोलूं। देयर आई कैन मेक मिस्टेक, इवन इंग्लिश टीचर्स मेक मिस्टेक। नो इंग्लिश टीचर इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट, नो वन इन द वर्ल्ड इज परफेक्ट। ओके, so it's very important that you should know that you should know that don't run that grammatical thing inside your mind। grammatical चीज अपने माइंड पे मत दौड़ाते रहिए, माइंड पे मत चलाते रहिए कि मेरा ग्रामर ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, ट्रांसलेशन गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। मिरर के सामने बोलिए, जब आप मिरर के सामने बोलेंगे तो आपको खुद पर खुद आएगा, वो फ्लुएंसी आना शुरू हो जाएगा। यू विल स्टार्ट डेवलपिंग द फ्लुएंसी। तो ये आप 10-15 दिनों में कर सकते हैं। टॉक इन फ्रंट ऑफ the mirror, listen to news channels, listen to radio channels. You can do these things when you are free. So these are 2 or 3 things what you can do when you are free. And don't do the grammatical calculations inside your mind, grammatical thing inside your mind. दूसरा, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, वो आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा जब आप बातें कर रहे हैं तो खुद से बातें कीजिए। टॉक विथ योर सेल्फ। ओ गॉड, आई शुड नॉट डू दिस, ओ गॉड दिस इज सो ब्यूटिफुल। व्हेन यू आर वॉकिंग इन द गार्डन, जब आप गार्डन में जा रहे हैं तो दिस इज रियली ब्यूटिफुल।
This tree is really beautiful. So these are the ways where you can where you can speak English with yourself. Whenever you are talking to yourself, try to speak to yourself in English. Wherever the vocabs you are missing, you can type them in Google and just do the just listen with that. And confidence कैसे आएगा? तो confidence तब आएगा जब आप किसी के आगे बात करते हो तो प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि हम उन्हें खुद से ज़्यादा होशियार समझने लगते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा होशियार है, मैं तो उनके आगे कुछ नहीं जानती, आई कैन नॉट परफॉर्म वेल इन फ्रंट ऑफ देम, आई कैन नॉट डू दैट. English is all about, English is 90% about spoken English. About spoken English is, आई एम सॉरी मैंने क्या बोल दिया, ओके सॉरी. स्पोकन इंग्लिश इज 90% अबाउट द कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस आपका 90% मांगता है, 10% आपका वोकेबलरी और ग्रामर मांगता है. ये मेरा मानना है, हर किसी की पर्सपेक्टिव अलग हो सकती है. मेरा मानना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 90% होना चाहिए. अब बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि ना, इस कॉन्फिडेंस जो 90% आती है ना, उनकी वो कॉन्फिडेंस 100% चली जाती है और वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि वोकैब और ग्रामर थोड़ा सा डालना भी है. सब्जी बनाने में थोड़ा सा नमक तो पड़ेगा ना, तो वो थोड़ी मिर्ची भी तो पड़ेगी ना, थोड़ी हल्दी भी तो पड़ेगी ना. तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस ही डाल दिया और बाकी कुछ इंग्रेडिएंट्स आपने डाले ही नहीं. वैसा भी नहीं करना है. वैसे लोगों को मैंने सुना है इंग्लिश बोलते, वो फिर ना ही बोले तो अच्छा है. वहां पे फिर अपनी भाषा, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दी थी, वहां पे फिर अपनी भाषा हिंदी को पकड़ के चले. इंग्लिश में फिर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी आना कोई बुरी बात नहीं है. हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर अंग्रेजी भी आना जरूरी है. पैरेलली आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने वाले हैं, साथ साथ इंग्लिश को सीखते रहिए. तो दीज आर द थिंग्स. सो येस, आई गेस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. एंड आप लोगों को लास्ट व्लॉग अच्छा लगा देख के, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया. इसी तरह से मैं कभी कभी वीडियो डालती रहूँगी. ठीक है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.